मैं प्रयास करूंगा कि अगर मेरे पास आएगा तो मैं तुरंत दूर कर दूंगा। इट इज़ योर फॉल्ट अगर नहीं आएगा। आपके यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है, बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सीएससी और आईटी, 3 ब्रांच है शायद। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बड़ा रिसेंट ब्रांच है और इट इज़ वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया, क्योंकि उसका स्कोप उधर ज़्यादा है। तो उसमें पता नहीं कैसे यहाँ पर नहीं सॉल्व किया गया। उसमें देना चाहिए था ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट जो बायोलॉजी के हैं लोग, वो भी आना चाहिए था। फॉर्चुनेटली आपने भेजा, तो इस बार मैंने वो एलिजिबिलिटी दे दिया है कि उसमें एडमिशन जो होगा वो एडमिशन इंटरमीडिएट विथ साइंस मैथ का भी होगा और बायोलॉजी का भी ऑप्शन रहेगा, जिससे कि आपके स्ट्रेंथ बढ़े। चूँकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है यहाँ का, इसलिए इसके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन LNMU किसी भी कोर्स से इसको हेल्प करेगा और कोशिश करेगा कि आपको जो भी स्ट्रेंथ आपका है, 30 स्ट्रेंथ है कि 60 सभी ब्रांच में, CS में 60, IT 30 और बायोइन्फॉर्मेटिक्स 30, यानी 120, भारतीय 36, 360 का टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। से ज़्यादा 4 ब्रांच सर, तो आपको 480 होना चाहिए। तो अभी कितने लोग हैं? बहुत कम। तो वो खर्चा के लिए नहीं, चूँकि आपका अगर स्ट्रेंथ फुल रहेगा तभी हम हाई सैलरी आपके टीचर को दे पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आपकी कक्षाएं होती हैं कि नहीं होती हैं। मैं जिस दिन गया था तो फाइनल सेमेस्टर का क्लास नहीं हो रहा था, तो टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास ना हो ऐसा स्कीम मत लगाइए। और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एक बनाइए तरीका से कि किस कंपनी को से आपने अपना रजिस्टर कराया, कौन से कंपनियां ट्रेनिंग देगी, इंटर्नशिप देगी, ये तमाम चीज़ आप बनाइए। और डिफरेंट लेक्चर्स जो हो वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के थ्रू हो। और एक्रेडिटेशन के लिए जैसा निर्मल बाबू ने बताया, आप डिपार्टमेंटल एक्रेडिटेशन के लिए कम से कम कंप्यूटर साइंस का इस बार शुरू कीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ उसमें बढ़ जाए। तो आप अपने एक ब्रांच के एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कीजिए। और जितना भी टीचर्स की वैकेंसी आपके पास सैंक्शन पद है, उसके लिए मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स, चूँकि भागलपुर यूनिवर्सिटी में चलती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मास्टर्स डिग्री, तो वहाँ के टीचर्स को मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो शुरुआती दौर में आएंगे, आपको लेक्चर देंगे या ऑनलाइन पढ़ा देंगे, इस तरह की व्यवस्था होगी। तो ये वायब्रेंट होना चाहिए, क्योंकि और स्ट्रेंथ जो है ऐसा नहीं कि केवल आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कॉल कीजिए, दे शुड नो दिस थिंग्स। और जब जनरल टॉपिक हो तो उसमें सभी बच्चे को कराइए। तो विद दीज वर्ड्स मैं चाहूँगा कि जो NEP 2020 का लक्ष्य है कि 2025 तक सब लिबरल एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट से आप परिचित हों, आप सीखें। और जैसा उन्होंने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज हैं MOOCs में, वो मैं 8 सेमेस्टर से उस दिन मिला था, मैंने भी बताया था उन्हें कि आप ऑनलाइन कोर्सेज जरूर करें। ऑफकोर्स ये चूँकि अभी जो बताया IIT रूटी के टीचर ने, वो IITs में, DTU में इसमें चलता है, जिसमें कई क्रेडिट्स में MOOCs के भी क्रेडिट जोड़े जाते हैं। अब यहाँ क्या स्कोप है, तो यहाँ भी नहीं आया है, तो उसको लाइए, क्योंकि ये बच्चे फिर से उन्हीं के साथ इनको कम्पीट करना है। तो इनका अगर फाइनल ईयर तक कम से कम 2 MOOC कोर्सेज नहीं रहेगा तो ये पीछे हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना है। और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए। प्लेसमेंट सेल से मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी है स्टूडेंट्स, आप अपना NSS विंग बनाइए, आप अपना NCC विंग बनाइए, आप अपना ट्रेनिंग प्लेसमेंट का कमेटी बनाइए जो स्टूडेंट्स के लिए
और विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स आप उसी चीज़ को ग्रो कराइए, अपने एलुमनाई से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनका लेक्चर्स क्या करवाइए। ये सब प्रोसेस है किसी भी संस्था को अपग्रेड करने का, और इसको आप कराइएगा तो 6 महीने में यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। सो विद दिस वर्ड्स माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, और मैं शुभकामना करता हूँ सभी को कि आपका इंस्टीट्यूट आगे बढ़े। और निर्मल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एडवाइजरी कमेटी में वो रहे, मार्गदर्शन दें, वो रहेंगे, एलन सिंह रहेंगे, हजारीलाल बाबू को भी बुलाइएगा। देयर आर सो मेनी पर्सन्स इन माय लिस्ट, बहुत लोग हैं। पहले आप शुरू जो नहीं आएंगे वो ऑनलाइन में आ जाएंगे, इस तरह का व्यवस्था आप कीजिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।